क्या है हज पर आने वाले एक शख्स मंसूर करीम का। दोस्तों, उस शख्स के साथ आने वाले साथियों का कहना है कि ये शख्स पाकिस्तान के शहर बहावलपुर का रिहायशी था। काफी दौलतमंद शख्स था। अपने दोस्तों के साथ हज की अदायगी के लिए आया था, लेकिन जो कुछ इस शख्स के साथ हुआ देखने वालों की रूह तक कांप गई। मंसूर करीम तकरीबन 50 से 55 साल एक शख्स था, जिसने अपने दोस्तों के साथ ही हज के तमाम अरकान अदा किए। हर बार की तरह इस बार हज के दौरान बहुत रश था। कोई ही खुशनसीब होता है जिसे हजर असवद का बोसा लेना नसीब होता है। दोस्तों, हजर असवद खाना काबा में नस्ब किए जाने वाला जन्नत का एक पत्थर है, जिसकी फजीलत के बारे में अहादीस में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हजर असवद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ व मग़रिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। सुभान अल्लाह। हजर असवद की फजीलत का जिक्र हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे, लेकिन पहले हम आपको वो वाक़या बताते हैं जो कि हज के दौरान पेश आया। मंसूर करीम नामी शख्स के दोस्तों का कहना है कि पूरे हज के दौरान मंसूर बहुत चुपचाप और बेचैन सा दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे पर बार बार बदहवासी छा रही थी और फिर उसका पूरा जिस्म पसीने से शरबूर हो जाता। इस शख्स के दोस्त भी मंसूर की हालत देखकर परेशान हो जाते। वो जब से खाना काबा आया था परेशान सा था। एक दो बार इसके दोस्तों ने भी मंसूर से इसकी खराब तबीयत और बदहवासी की वजह पूछी, लेकिन वो बात को टाल गया। एक बार वो तवाफ़े काबा कर रहा था कि दौरान तवाफ ही इस पर घबराहट सी तारी हो गई, यहाँ तक कि इसके चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगी। इसके दोस्तों ने इससे कहा कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से हजर असवद बहुत करीब है और शुरते वहाँ किसी को भी करीब नहीं जाने दे रहे, लेकिन अगर तुम मिन्नत व समाजत करोगे तो शायद तुम्हें इस बात की इजाजत मिल जाए, शायद तुम्हें हजर असवद के इस्लाम से ही दिली सुकून हासिल हो जाए। वो भी मान गया और भागते हुए हजर असवद की तरफ दौड़ कर जाने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो गुनाह इसने सरजद किया है आज वो उसे किसी अजाब में मुब्तला कर देगा। जैसे ही वो हजर असवद के करीब पहुंचा, वहां तैनात हमले ने इसे पीछे धकेल दिया। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे एक बार हजर असवद का बोसा लेने दो। इस शख्स के आंसू देखकर इस शख्स को भेज दिया गया, मगर जैसे ही इस शख्स ने बोसा दिया, इस शख्स की गर्दन अकड़ गई और इसकी शक्ल बिगड़ने लगी। ये देखकर वहाँ का अमला परेशान हो गया। इस शख्स के चेहरे के मसामों से खून निकलने लगा। वहाँ मौजूद अमले के लोग और ज़ायरीन हैरानो परेशान से हो गए। वो शख्स बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वहाँ हज की वजह से पहले ही लोगों का एक बड़ा मजमा था। इस पर ऐसा वाक़या रुनुमा हो जाने पर जो शख्स भी आदमी की तरफ देखता कानों को हाथ लगाने लगता, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगता। वो शख्स अपने चेहरे को बुरी तरह से नोचने लगा, चिल्लाने लगा और आखिर इसी हालत में इंतकाल कर गया। इस शख्स को दफना दिया गया। कहते हैं कि इसका चेहरा इस कदर बिगड़ चुका था कि लोग खौफ खाने लगे थे। और जब मंसूर करीम के दोस्तों से इसके बारे में पूछा गया तो मालूम हुआ कि वो शख्स सूदखोर था, ब्याज पर पैसे देता था और फिर उस पर सूद खाता था और इसी सूद के पैसों से हज भी करने आया था। दोस्तों, सूद एक बहुत बड़ा अजाब है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीजें कौन सी हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, जादू करना, ऐसी जान को नाहक मार डालना जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के रोज पीठ दिखाकर भागना और भोली भाली पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले और सूदी तहरीर या हिसाब लिखने वाले और सूदी शहादत देने वालों पर लानत फरमाई है और फरमाया कि ये सब लोग गुनाह में बराबर हैं। अल्लाह मुसलमानों को ऐसे गुनाह से बचाए। अब हम आपको हजर असवद के बारे में अहम मालूमात देंगे। हजर असवद के बारे में चंद एक हदीस और मसाइल आए हैं जिन्हें हम साइल के लिए जिक्र करते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला इसे इनसे नफा दे।
हजर अस्वद अल्लाह ताला ने जमीन पर जन्नत से उतारा है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। हजर अस्वद दूध से भी ज्यादा सफेद था, जिससे औलाद आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया है। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था और इसे बनु आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया। शेख मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बनी आदम के छूने की बिना पर इनके गुनाहों के सबब से सियाह हो गया, और जाहिर तो यही होता है कि इस हदीस को हकीकत पर महमूल किया जाए, जबकि इसमें ना तो अकल और ना ही नकल माने है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, पहले बयान की हुई हदीस पर बाज़ मुल्हिदीन ने इतराज करते हुए कहा है कि मुशरिकों के गुनाहों ने इसे सियाह कैसे कर दिया और मुहद्दीन की इताअत ने इसे सफेद क्यों नहीं किया। जवाब में वो कहा जाता है जो इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर अल्लाह ताला चाहता तो इस तरह हो जाता। अल्लाह ताला ने ये तरीका और आदत बताई है कि सियाह रंग हो जाता है और इसके बरक्स नहीं हो सकता। मुहिब्बत तिबरी का कहना है कि सियाह रंग में अहले बसीरत के लिए इबरत है। वो इस तरह के अगर गुनाह सख्त किस्म के पत्थर पर असरअंदाज होकर इसे सियाह कर सकते हैं तो दिल पर इनका असर होना ज्यादा सख्त और शदीद होगा। हजर अस्वद रोज़े क़यामत हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हक के साथ इस्तेलाम किया। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी दो आंखें होंगी जिनसे ये देखे और जबान होगी जिससे ये बोलेगा, और हर उस फर्द की गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया। हजर अस्वद का इस्तेलाम या बोसा या इसकी तरफ इशारा करना, यह ऐसा काम है जो तवाफ की इब्तिदा में ही किया जाता है, चाहे वो तवाफ हज में हो या उम्र में या फिर नफली तवाफ किया जा रहा हो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए तो हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर उसके दाएं जानिब चल पड़े और 3 चक्करों में रमल किया और बाकी 4 में आराम से चले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218। हजर अस्वद का इस्तेलाम यह है कि इसे हाथ से छुआ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बोसा लिया और उम्मत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इसे चूमती है। हजरत उमर हजर अस्वद के पास तशरीफ लाए और इसे बोसा देकर कहने लगे, मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तो तू नफा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं भी तुझे ना चूमता। सही बुखारी हदीस नंबर 1250, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1720। अगर इसका बोसा ना लिया जा सके तो अपने हाथ या किसी और चीज से इस्तेलाम करके इसे चूमा जा सकता है। नाफे रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर अपने हाथ को चूमा और फरमाने लगे, मैंने जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा है मैंने इसे नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1268। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हज कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।